क्या हमारे डीएनए में हमारी जाति का राज छिपा हो सकता है? आज हम विज्ञान की मदद से भारत के हजारों साल पुराने सामाजिक इतिहास की परतों को खोलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच है क्या। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या जाति व्यवस्था और हमारे डीएनए के बीच कोई साइंटिफिक लिंक है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, वो भी फैक्ट्स के साथ। देखिए, इस सवाल का जवाब आज में नहीं मिलेगा, बल्कि हजारों साल पहले के इतिहास में छिपा है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम भारतीयों की जेनेटिक कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। भारत की कहानी ना असल में एक जबरदस्त जेनेटिक मिक्सिंग की कहानी है। सोचिए, सबसे पहले करीब 50,000 साल पहले अफ्रीका से शिकारी संग्राहक आए, जिन्हें हम कहते हैं एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन यानी ASI। फिर लगभग 9,000 साल पहले ईरान से किसान आए और आखिर में करीब 3,000 साल पहले मध्य एशिया से आए लोग, जिन्हें कहते हैं एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन मतलब ANI। तो इन तीन बड़ी लहरों ने मिलकर आज के भारत की नींव रखी। और फिर एक बहुत बड़ी खोज हुई। हरियाणा के राखीगढ़ी में जो कंकाल मिले ना, उनके डीएनए ने यह साफ कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता बाहर से नहीं आई थी, बल्कि काफी हद तक यहीं के लोगों ने उसे बसाया था। तो जब ये सब जेनेटिक मिक्सिंग चल रही थी, उसी दौरान समाज में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी प्रथा शुरू हुई जिसने भारत के डीएनए का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये प्रथा थी अंतर्विवाह यानी एंडोगमी। इसका सीधा सा मतलब था सिर्फ अपने ही समुदाय या अपनी ही जाति में शादी करना। और बस यहीं से हमारी जेनेटिक कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। और ये प्रथा कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि करीब 2000 सालों तक चली। जरा अंदाजा लगाइए, इसका मतलब है कि लगभग 80 पीढ़ियों ने एक ही नियम को माना। और इसका नतीजा क्या हुआ? भारत की जो इतनी बड़ी आबादी थी, वो हजारों छोटे छोटे जेनेटिक द्वीपों में बंट गई। लोगों के बीच जीन्स का आना जाना, मिलना जुलना लगभग बंद हो गया। हर ग्रुप जेनेटिकली एकदम अलग थलग हो गया। तो अब देखते हैं कि इस सामाजिक नियम ने हमारे डीएनए पर आखिर क्या निशान छोड़े। ये विज्ञान और समाज के जुड़ाव का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। इस असर को वैज्ञानिक एक नाम देते हैं फाउंडर इफेक्ट। ये तब होता है जब एक छोटा सा ग्रुप एक बड़ी आबादी से अलग हो जाता है और फिर आगे चलकर सिर्फ उसी छोटे ग्रुप के जीन्स ही उनकी पीढ़ियों में फैलते हैं। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। पहला स्टेप, एक छोटा ग्रुप अलग हो गया। दूसरा स्टेप, उन्होंने शादियां सिर्फ अपने ही ग्रुप में की। और तीसरा स्टेप, समय के साथ उस ग्रुप के जो संस्थापक थे, उनमें जो भी खास जेनेटिक गुण थे, चाहे अच्छे या बुरे, वो अगली पीढ़ियों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, क्योंकि बाहर से कोई नया जीन आ ही नहीं रहा था। और इसका असर आज भी हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। इसी फाउंडर इफेक्ट की वजह से भारत के कुछ समुदायों में खास जेनेटिक बीमारियों का खतरा बाकी लोगों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हजारों सालों से उनके जीन पूल में कोई नई मिलावट ही नहीं हुई। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ये समझना कि वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं और सामाजिक मान्यताएं क्या हैं, और इन दोनों के बीच का फर्क क्या है। तो देखिए, एक तरफ है हमारा डीएनए। ये हमें हमारे पूर्वजों की यात्रा के बारे में बताता है कि वो कहाँ से आए, कैसे मिले जुले। ये एक साइंटिफिक रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ है जाति व्यवस्था। ये एक सामाजिक नियम है जिसे इंसानों ने बनाया है, ये तय करने के लिए कि समाज में कौन कहाँ होगा। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? विज्ञान ये तो दिखाता है कि सामाजिक नियमों का असर हमारे डीएनए पर पड़ सकता है, लेकिन ये किसी भी सामाजिक भेदभाव या ऊंच नीच को सही नहीं ठहराता। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य है, किसी सामाजिक व्यवस्था का बायोलॉजिकल सबूत नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब हम अपनी इस जटिल जेनेटिक कहानी को समझते हैं, जो कि मिक्सिंग, प्रवास और फिर सामाजिक अलगाव से बनी है, तो क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल एक ज़्यादा बराबरी वाला भविष्य बनाने के लिए नहीं कर सकते?